वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, अंकेक्षण हमारे बीकॉम फाइनल ईयर के साथ ही यूजीसी नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के सिलेबस में भी शामिल है। ऐसे में बीकॉम कोर्स के दौरान अच्छे से नोट्स बनाकर हम तैयारी करेंगे तो फ्यूचर के एग्ज़ाम में भी हम बेहतर लाभ ले सकेंगे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है बीमा कंपनियों का अंकेक्षण। सामान्य बीमा कंपनियों का अंकेक्षण, इसके अंतर्गत अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा आदि बीमा कंपनी अधिनियम 1938 के अंतर्गत आती है। इसके जो प्रावधान है जीवन बीमा के लिए लागू नहीं होते हैं। जीवन बीमा के लिए जीवन बीमा अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू होते हैं। बीमा कंपनी अधिनियम 1938 की धारा 10 से 29 के अनुसार इसके वार्षिक खाते तैयार किए जाते हैं और कंपनी अधिनियम 2013 इस पर लागू होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षक को, ऑडिटर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अंतर्गत सामान्य सूचनाओं में देखेंगे आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की जांच करनी चाहिए। अंकेक्षक को बीमा कंपनी की आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की जांच करनी चाहिए, देखना चाहिए कि यह प्रणाली उचित है या नहीं। इसके बाद अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि भिन्न भिन्न कोषों के लिए पृथक पृथक खाते बनाए गए हैं या नहीं। अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि वो जो वार्षिक खाते हैं, एनुअल अकाउंट जो हैं, बीमा कंपनी अधिनियम 1938 और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार तैयार किया गया है या नहीं। ये है कुछ सामान्य सूचनाओं के जो बातें हैं। इसके बाद हम देखेंगे आय से संबंधित कुछ बिंदु। बीमा कंपनी की जो आय का मुख्य साधन है पॉलिसी से प्राप्त प्रीमियम होता है। ऐसे में पॉलिसी से प्राप्त प्रीमियम की राशि की जांच पॉलिसी रजिस्टर से करनी चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी की आय का जो अधिकांश भाग है उसकी शाखा से प्राप्त होता है। इसके लिए अंकेक्षक को अत्यंत सावधानी से खातों का अंकेक्षण करना चाहिए। अदत्त पेशगी प्राप्त प्रीमियम की राशि का भी प्रमाणन करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक बीमा के लिए अलग अलग खाता बनाया गया है या नहीं। बीमा कंपनी को जो विनियोग पर ब्याज, लाभांश और किराया से आय प्राप्त होता है उसका अंकेक्षण, उसको जांच जो है उचित प्रमाणकों से करना चाहिए। यह है आय के संबंध में कुछ बातें। अब देखते हैं व्यय से संबंध में। व्यय में पहला है दावों की राशि का मिलान दावा रजिस्टर से करना चाहिए। बीमा कंपनी पॉलिसी के मैच्योर होने पर, परिपक्व होने पर उसका भुगतान करती है। ऐसे में दावों की राशि का जो है दावा रजिस्टर से मिलान करना चाहिए। साथ ही अन्य प्रमाण पत्र से भी मिलान करना चाहिए। दावों में केवल भुगतान की गई राशि नहीं वरन अदत्त दावों की राशि को भी सम्मिलित होना चाहिए, ये देखना चाहिए। एजेंटों को पारिश्रमिक देती है तो इसके संबंध में जांच रसीदों से करना चाहिए। इसके बाद देखते हैं बोनस की जो जांच है बोनस रजिस्टर और कैश रजिस्टर और बोनस रजिस्टर से की जानी चाहिए। वैधानिक व्यय की उचित जांच की जानी चाहिए। साथ ही देखना चाहिए कि इसके संबंध में भिन्न भिन्न विभाग में उचित रीति से बांटे गए हैं या नहीं। वार्षिकी एन्युटी के संबंध में सभी भुगतानों की जांच करनी चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि सभी वार्षिकी के लिए जो चुकता है, ड्यू है, और जो अदत्त है, चुकता है पर अदत्त है, ऐसे भुगतान का आयोजन किया गया है कि नहीं, इसको देखना चाहिए। इसके बाद देखते हैं कि पुनर्बीमा जो है उसके संबंध में भी जांच करना चाहिए। प्रसविदे को देखकर, उसके संबंध में कोई डॉक्यूमेंट है उसको देखकर प्रीमियम आदि अन्य सभी बातों का पता लगाना चाहिए। संपत्ति एवं दायित्वों का उचित प्रमाणकों से मिलान करना चाहिए। उस पर उचित ह्रास लगाया गया है कि नहीं, इसकी जांच करनी चाहिए। रोकड़ की भी जांच अत्यंत सावधानी से करनी चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि बीमा कंपनी आचार संहिता का पूर्ण रूपेण पालन कर रही है या नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। साथ ही शाखा के जो हिसाब किताब की जांच है, यदि कोई दूसरा ऑडिटर किया है तो योग्य ऑडिटर है कि नहीं, इसको भी देखना चाहिए। साथियों, ये सारे बिंदु हैं। इसके अलावा और भी कुछ बिंदु हो सकते हैं, बातें हो सकती हैं, इसमें छूट गई होगी। आप अपनी पुस्तक गाइड से देखेंगे, यदि ठीक लगेगा तो उसे ऐड कर लीजिएगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।